नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री हरि। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक प्यारा सा लाइक करिए। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस रात के बारे में जो आने वाली है 30 जुलाई 2025 को। आधी रात का वो समय जब कुछ ऐसा घटने वाला है जिसको जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। यह कोई डराने वाली वीडियो नहीं है, बल्कि एक चेतावनी पूर्ण वीडियो है। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक और भविष्यवाणी पर आधारित है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भविष्यमाल का एक ऐसा ग्रंथ है जिसे संत अच्युतानंद दास जी 600 साल पहले ही लिख दिए थे। आज फिर से वह सभी के बीच में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि इसमें लिखी गई बातें आज के समय में घटित हो रही है। क्या यह महज संयोग है या सच में यह समय बदल रहा है या बदलने वाला है? क्या कल की अवतार का समय आ चुका है? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी रात की सच्चाई के बारे में। भविष्यमालिका को संत अच्युतानंद दास जी ने मिलकर 5 सखाओं द्वारा लिखा है। इसमें केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक झलक मिलती है। कई घटनाएं आज के समय में भी मेल खा रही। गांधी जी की हत्या, भारत की स्वतंत्रता, ब्रिटिश राज और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की मृत्यु कैसे हुई, सब कुछ इस ग्रंथ में पहले ही लिखा था। तो आज क्या अगली भविष्यवाणी सच होने वाली है? भविष्यमालिका में लिखा गया है कि जब चांदनी रात डराने लगे, जब हवा जीवन की बजाय मौत बन जाए, जब सूरज की रोशनी में भी तपिश ना हो, तब समझ लेना परिवर्तन की रात शुरू हो चुकी है। क्या 30 जुलाई 2025 की रात वैसे ही होगी? खगोलीय शास्त्रियों का भी मानना है कि उस रात दुर्लभ योग बन रहा है। ग्रहण, अमावस्या और शनि केतु का मिलन हो रहा है। ऐसे ही रात हजारों साल में एक बार आती है। क्या यह संकेत है कि किसी महाविनाश, किसी महाअवतार के बारे में है? भविष्यमालिका के महागुप्त पद्मकल्प ग्रंथ में इस पंक्ति में लिखा गया है कि न्यूयॉर्क सहारा दवस्पदी हुई जीवा, हाहाकार पड़ी जीवा, अर्थब निर्बड़ा। इसका अर्थ है न्यूयॉर्क शहर नष्ट हो जाएगा, वहां जीवन नहीं बचेगा, वीरान सुनसान निर्जल मरुस्थल बनकर रह जाएगा। क्या यह कल्पना है या वैज्ञानिक रूप से संभव है? अगर हम ग्लोबल वार्मिंग, न्यूक्लियर वार और जलवायु संकट को देखें तो यह असंभव नहीं लगता है। भविष्यमालिका में आगे लिखी गई है कि जर्मनी, रशिया आदि, टाटा, जापान, तुरस्क, गादी, लाफूल से ही सर्वे हुई बेरादी। इसका अर्थ है कि यह देश बर्बाद के कगार पर होंगे। उनका सामाजिक, नैतिक और आर्थिक तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। क्या हम पहले से ही इस विघटन को वैश्विक राजनीति नहीं देख रहे हैं? अब आते हैं इस गंभीर विषय पर जो भारत के तीसरे विश्व युद्ध की बातें कही गई है। जब मीन शनि में प्रवेश करेगा तब भारत में भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा। पाकिस्तान राज्य गोटा, साखार, हेब, पक्ष, बेलोकुनी, बुद्धि जय, सफूरी गरीबा अर्थात
पाकिस्तान पूरी तरह से नष्ट हो गया। क्या यह वर्तमान राजनीतिक और सैन्य तनाव की भविष्यवाणी है? भविष्य मालिका कहती है 13 मुस्लिम देश और चीन मिलकर भारत पर हमला करेंगे। चारों दिशाओं से उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम से हमला होगा। यही बात संत सूरदास ने भी अपने पद में लिखा था। संवत 2000 की ऊपर से योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशा काल फिरे। क्या भारत के लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा है? प्रचारु तू ही समय, सुन सुन राम रत्न दिव्य सिंह देव, राजन कोढ़े कन्या रत्न। अर्थात भविष्य मालिका के अनुसार अंतिम राजा दिव्य सिंह देव होंगे जो राम रत्न वंशज हैं। वर्तमान में पुरी के गजपति राजा गजपति सिंह देव इस भविष्यवाणी से मेल खाते हैं। क्या यह वही संयोग है? यह आप स्वयं अपने अनुभव से समझ सकते हैं। भविष्य मालिका बार बार चेतावनी देती है, जब ब्रह्मांड छोड़ दे वेद, जब साधु बन जाए व्यापारी, जब वासना को पूजा और मांस को भोग माना जाए, जब नारीत्व बिकने लगे बाजार में, तब जान लो कलयुग चरम पर है। क्या हम आज यही नहीं देख रहे हैं? आप स्वयं मुझे बताइएगा। भविष्य मालिका के साथ आज विज्ञान में पुरुषों द्वारा संतान उत्पत्ति की तकनीक विकसित हो रही है। अमेरिका में ऐसे प्रयोग हो चुका है। क्या यह वही संकेत है? मोहन गांधी आयुष जवान नक जोगु होइबे नाश। गांधी की मृत्यु एक युवा के कारण होगी। नारी राज तब पंजाब पर गिरेगी गाज, बेटा भी चढ़ेगा कालबाज। इंदिरा गांधी और राजीव की मृत्यु यह सब पहले ही भविष्य मालिका में लिखा जा चुका था। 3 बार जो देश चलाए साधु का वही वेश बनाए, अंतिम होगा वही राजा, फिर काल मौत का बजेगा बाजा। क्या यह किसी मौजूदा राजनेता की ओर संकेत है जो 3 बार सत्ता में रहा है? जगत में उठबो एक ज्योति काल के बीच जगे जो ज्योति, एक नाम ही वे हरि नाम, पाखंड से होगा काम तमाम। अर्थात कल की कोई व्यक्ति नहीं, कल बल्कि एक चेतना है जो सत्य, धर्म, प्रेम, न्याय का प्रतिनिधित्व करती है। जो इस चेतना को स्वीकार करेगा वही बचेगा। कहती है जो करेगा गुरु का ध्यान वही बचेगा संकट से। जो चलेगा सच्चे धर्म पर उसी के लिए खुलेगा सतयुग का द्वार। डरने का नहीं, चेतने का समय आ चुका है। तो दोस्तों, ये थी वो रहस्यमयी चौंकाने वाली बातें जो भविष्य मालिका में 30 जुलाई 2025 को उसके आगे आने वाले वर्षों के बारे में बताई गई है। क्या ये सब केवल संयोग है या सच में बदल रहा है? अब निर्णय आपका है। क्या आप तैयार हैं उस चेतना को अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं धर्म और सच्चाई की ओर लौटने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री राम, हर महादेव, जय श्री हरि। आप सभी का धन्यवाद।